गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर बताने जा रहे हैं। जो हिंदी ग्रामर आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कौन कौन परीक्षा में ज़रूरी है? अभी जो एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका बोर्ड एग्ज़ाम, जैसे क्लास 8th का बोर्ड, 9th का बोर्ड, 10th का बोर्ड, 12th का बोर्ड, इसमें हिंदी आपका बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जैसे एसएससी जीडी, जीएसएससी, सीजीएल, एलडीएस, उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस में आपका जो हम बताएंगे वो जो है सो बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब ही आपको समझ में आएगा। बिना स्किप किए सावधानी पूर्वक आप वीडियो को देखेंगे, आपको निश्चित है हमारा बताया गया हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर 100% सफलता दिलाएगा। आपको 100% समझ में आएगा। अभी हम परिचय के तौर पर हिंदी में आपको जो बेसिक है वो सब चीज़ बताते हुए आपका परीक्षा से संबंधित जो बातें हैं वो सब मैं बताऊंगा। जैसे हिंदी ग्रामर में हम आपको हिंदी ग्रामर में हम आपको क्या बताएंगे? आप लोग जानते होंगे विकारी और अविकारी शब्द जो नाउन प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 मेरा विकारी शब्द है। और क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंधवाचक अव्यय, विस्मादि बोधक अव्यय, ये मेरा क्या है? यह विकारी शब्द। यह विकारी शब्द का दूसरा नाम अव्यय है, ये भी बताऊंगा। विकारी और यह विकारी शब्द मतलब इसको हम इंग्लिश से पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं, विकारी और यह विकारी। लेकिन विकारी और यह विकारी में बहुत लड़के कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं। आखिर ये है क्या? विकारी जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप बदलता है। यह विकारी जिसको हम अव्यय के नाम से जानते हैं, जिसका व्यय होता ही नहीं है। विकारी का व्यय होता है लेकिन यह विकारी का व्यय नहीं होता है। यह विकारी को हम किस नाम से जानते हैं? या व्यय के नाम से जानते हैं। व्यय आप लोग जानते होंगे, खर्चा होना। यह व्यय जो खर्चा नहीं होता है, जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है, ये आपको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। वर्ण विचार बताएंगे। वर्ण विचार आसान नहीं है। वर्ण तो है क ख ग घ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्य र लव। इसको आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि वर्ण के 2 भेद, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर का भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। अरे ह्रस्व स्वर क्या है? जो हर्षई बोलते हैं, जिसके उच्चारण में 1 मात्राएं लगती हो। दीर्घ स्वर क्या है? जिसके उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हो। हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई, ये आपका दीर्घ स्वर हो गया। ह्रस्व स्वर क्या है? जिसमें 1 मात्रा, य, हर्षई, हर्षऊ। संयुक्त स्वर, ये स्वर वर्ण के भेद हैं। फिर व्यंजन वर्ण, इसका भी भेद है, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। आप लोग घबरा जाते होंगे। ऑप्शन अगर 4 ठो दे दिया, इसमें से अंतस्थ व्यंजन कौन है? दे दिया क ख ग घ 1 नंबर, 2 नंबर में च छ ज झ, 3 नंबर में ट ठ ड ढ और 4 नंबर में दे दिया अंतस्य र ल व। अब आप दुविधा में फंस गए, आखिर है क्या? तो अंतस्थ व्यंजन जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं, पढ़ो बाबू अंतस्य र, तो अंतस्थ से शुरू करते हैं। अंतस्य र ल व हमारा क्या हो गया? अंतस्थ व्यंजन हो गया। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में सुरसुराहट होती है, तालिब, स, मूर्धन, सदन, स, 4 ऊष्म व्यंजन है, 4 हमारा अंतस्थ व्यंजन है। फिर इसको हम आगे विस्तार पूर्वक बताएंगे। तीसरा है शब्द विचार। शब्द विचार भी आसान नहीं है, आसान है। अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आसान आपके लिए हो जाएगा।
उसके बाद है शब्दों की रचना। अब शब्दों की रचना, हम सब शब्दों की रचना लिख दिए हैं तो इसमें बहुत चीज आता है। शब्दों की रचना 3 तरह से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से। फिर आपको हम बताएंगे वाच्य। वाच्य फिर बताएंगे हम आपको काल। फिर बताएंगे श्रुति सम। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। लिंग वचन कारक। लिंग वचन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। लिंग वचन कारक बताएंगे। फिर समानार्थी शब्द 7 8 इस तरह से हमारे पास हिंदी ग्रामर का पूरा स्टॉक है। पूरे हमारे मुंह में ही है, ओंठ में ही है, किताब खोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर ध्यान से, सावधानी से अगर वीडियो को देखेंगे, समझेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। हिंदी में क्या है, अरे हर्षई और दीर्घई पर ध्यान रखना है। उपसर्ग प्रत्यय आप लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन उसमें आप ध्यान नहीं दिए कि अगर हमारा सामाजिक है, सामाजिक इस तरह से लिखा हुआ है ज हर्षई जी और क, तो इसमें हमको क्या छांटना है, प्रत्यय छांटना है। आप लोग पहले से जानते होंगे कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय अंत में लगता है। या इसका अगर शुद्ध परिभाषा हम बोलें तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगता है। जैसे प्रतिदिन, तो प्रति मेरा उपसर्ग हो गया, यन यन मेरा उपसर्ग हो गया, अभाव यह मेरा उपसर्ग हो गया। और प्रत्यय क्या है, लेकिन उपसर्ग का भी भेद है और प्रत्यय का भी भेद है। फिर आगे मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताऊंगा। अब सामाजिक में हमको छांटना है। क्या छांटना है कि इसमें प्रत्यय कौन है, आपको वहां दे दिया 4 ठो। 1 नंबर देखिए इक, फिर दे दिया दूसरा ऑप्शन इक, तीसरा में दे दिया इक, चौथा में दे दिया, फिर लिख दिया इक। अब आप ध्यान दीजिए, ज में हर्षई है तो आपका हर्षई ये है और क ये है, तो ये होगा। आंसर आपका कौन होने जा रहा है, 3। तुरंत इसको देखिए, इसको रंगिए। मान लीजिए आपको जो है सो बहुत है, भाविक है, राष्ट्रीय है। चलिए लीजिए एक ठो राष्ट्रीय है। देखिए राष्ट्रीय इस तरह से लिखते हैं। फिर इसी टाइप का ऑप्शन दे दिए। तो यहाँ देखिए ट में क्या, इधर से देते हैं दीर्घई, इधर से देते हैं हर्षई। मात्रा समझना होगा। तो ये दीर्घई है तो यहाँ आपको दीर्घई लिखना होगा। और ये क्या है, यह सपेरा, इधर ध्यान देना है, सपेरा। ये पे में क्या है, 1 ठो रेफ है तो आपको लिखना होगा एरा। ए का मतलब 1 हो गया आकार। अगर यहाँ हम आय कर देते हैं तो डबल हो जाएगा काय। इस तरह की बात रही है। सपेरा तो क्या होगा आपका, एरा। तो इस तरह से आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा हम हिंदी ग्रामर में क्या बता रहे हैं, क्या आप लोगों को सीख मिल रही है, आप लोग क्या समझ रहे हैं। आगे अभी मैं एक टॉपिक आप लोगों के समक्ष बताने जा रहा हूं और बिल्कुल आसान तरीका से। और आप लोगों को इसके अलावा अगर कुछ ज़रूरी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं प्रयास करूंगा आप लोगों की इच्छा को पूरा करना, आप लोग 100% सफलता प्राप्त करें। और झारखंड सरकार का जो है सो नियोजन नीति पुनः बनने जा रहा है। इसमें झारखंड पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी, ये सब के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। 100% सफलता ये वीडियो आपको दिलाएगा। अभी देखिए मैं आप लोगों को
शब्दों की रचना बताने जा रहा हूं। अगर आप समझ लेते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। शब्दों की रचना, देखिए शब्दों की रचना तो क्या होता है? शब्दों की रचना 3 तरह से होती है। शब्दों की रचना 3 तरह से होती है। कौन कौन? एक है उपसर्ग से, एक है उपसर्ग से, दूसरा है समास से, और तीसरा है उपसर्ग से, सॉरी प्रत्यय से। एक है उपसर्ग से, दूसरा है प्रत्यय से, और तीसरा में क्या है? समास से। समास से, ये 3 है। शब्दों की रचना ये 3 तरह से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। अब आगे देखिए, उपसर्ग कहते किसे हैं? कभी कभी देता है उपसर्ग और प्रत्यय में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड सफिक्स? उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है? बिल्कुल आसान है। उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगता है, पहले, है ना। अभाव, भाव में यह जोड़ देंगे तो क्या हो गया? अभाव। प्रतिदिन, प्रतिमास, यथाशक्ति, अधिपति, अवकाश, यह उपसर्ग है। अधिपति, यदि उपसर्ग है। तो इस तरह से हम उपसर्ग का डिफिनेशन देने जा रहे हैं, परिभाषा बताने जा रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए आप लोग ध्यान से, 1 नंबर में है उपसर्ग। उपसर्ग कहते किसे हैं? क्या है उपसर्ग? अपने से परिभाषा जानिए कि उपसर्ग किसी भी शब्द के जो पहले लगता है, अपने से बना सकते हैं, हैं? अगर यहां से परिभाषा लेना है तो लीजिए, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं, शब्दांश, शब्द का अंश, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अन्य विशेष यह अर्थ प्रकट करता हो, उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग कहलाता है। जैसे यन से हम वर्ड बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं। यानबान, यानसान, यानजान। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अगर यन उपसर्ग है और अगर आप यन से अगर बना देते हैं यानन, ये आपका गलत है। पूछिए क्यों? डिफिनेशन क्या कहता है? उपसर्ग उसे कहते हैं या उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं, ध्यान दीजिए, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, जो किसी शब्द के पहले लगता है, चाहे जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अन्य विशेष अर्थ प्रकट करता हो, उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, बन आपका एक ठो शब्द है, उसमें यन लगा है। सन एक ठो शब्द है, उसमें अन लगा है ना। जान एक ठो शब्द है, उसमें अन लगा है।
अगर आप यन से अनन बना देते हैं, ये तो आपका उपसर्ग में चला गया, बाकी न एक आपका क्या है, अक्षर है जो आपका। लेकिन बच्चे इस तरह का गलतियां करते हैं, बच्चे इस तरह की गलती करते हैं। वो सिर्फ परिभाषा पढ़ लिया कि उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगता है ना, और जैसे मन में आया उस टाइप का बना दिया, जो गलत मेथड है आपका। मान लीजिए अधिपति है, अधि है, अधि आपका जो है सो उपसर्ग है। अगर आप चाहते हैं कि अधि से बना दें अधिक, अधिक, अब ध्यान दीजिए, तो अधिक आपका सही है, ये रॉन्ग मेथड है, ये गलत तरीका है। ये अधि से आपको बनाना होगा अधिकार, जरूर समझते होंगे आप, अधिकार। क्योंकि डिफिनेशन कहता है, क्या कहता है कि उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ता हो, जो किसी शब्द के पहले लगता हो, उसे उपसर्ग कहते हैं। अगर अधिक बना देते हैं तो अधि तो मेरा उपसर्ग है, और क जो है सो एक क्या है, अक्षर है, ये तो शब्द है नहीं। अगर हम अधिकार बनाते हैं या अधिपति बनाते हैं तो हमारा सही रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इस तरह से भी आपका आ सकता है कुछ उपसर्ग, निम्न उपसर्गों के योग से दो दो शब्द बनावे, तीन तीन शब्द बनावे, निम्न उपसर्गों के योग से, है ना। आपका दे दिया उपसर्ग कु, क्या दे दिया है, कु उपसर्ग दे दिया, परा दे दिया, यन दे दिया, वी दे दिया, इससे दो दो आप शब्द बनाइए। तब कु से अगर बनाना चाहिएगा आप कूप, गलत है, उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगता है। कु से आपका क्या बनेगा, कुमार। देखिए मार शब्द है, उसके पहले क्या लगा है, कु, कुचाल, क्लियर है, कुरीति, ये आपका सही उपसर्ग है। पराजय, पराशर, पराशरव्य, ये आपका सही उपसर्ग है। यन, यन से तभी बताए हम, यन बन, यन सन, यन बन, यन सन, वगैरह वगैरह। वी से निश्चित है आप अपने से बनेगा आपसे, विकार, विचार, इस तरह का शब्द जो है सो आपका क्या है, उपसर्ग है। आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। भैया नहीं बंद, देखिए तो फिर चालू कर लिए थे, चालू है। आगे देखिए, मैं आप लोगों को प्रत्यय बताने जा रहा हूँ, जिसको इंग्लिश से भी आप लोग जानते होंगे, इसको कहते हैं प्रीफिक्स। प्रत्यय किसे कहते हैं, ठीक उपसर्ग का उल्टा। अगर उपसर्ग शुरू में लगता है तो प्रत्यय अंत में लगता है। क्या किसे कहते हैं प्रत्यय, प्रत्यय उसी का उल्टा, उस शब्दांश को कहते हैं। शब्दांश आप लोग समझते होंगे, शब्द का अंश, अधिकार, यदि हो गया मेरा उपसर्ग, कार हो गया शब्द, है ना, दो भागों में विभक्त है ना। तो प्रत्यय का उसी तरह से ये अंश है। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अन्य विशेष अर्थ
प्रकट करता हो। प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय कहलाता है। जैसे या ही एक ठो हम प्रत्यय लेते हैं, या तो एरा प्रत्यय लेते हैं, है ना, या तो आवट प्रत्यय लेते हैं, बहुत सारा प्रत्यय है ना। तो आई से मेरा क्या हो जाएगा? पढ़ाई हो जाएगा, मिठाई हो जाएगा। अब देखिए पढ़ाई लिखें, ई ढा में या छिपा हुआ है, इस चीज को आप लोग जान रहे हैं। जितना भी व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? व्यंजन वर्ण 33 है और स्वर वर्ण कितना है? 11 है। कुल मिलाकर व्यंजनों की, कुल मिलाकर वर्णों की संख्या कितना है? 44। वैसे तो हम लोग गिनते हैं 52, लेकिन उसमें संयुक्ताक्षर, अनुनासिक, ये सब बात करके हिंदी में कुल वर्णों की संख्या जहां भी आएगा आपको कितना लिखना होगा? 44। 44 है। 33 आपका जो है सो व्यंजन वर्ण है और 11 आपका क्या है? स्वर वर्ण है। इंग्लिश में जिस तरह से होता है वोवेल और कॉन्सोनेंट, 21 अक्षर आपका कॉन्सोनेंट हो गया और 5 अक्षर क्या हो गया? वोवेल का। AEIOU, ये 5 लेटर्स आर इन वोवेल्स, ये 5 अक्षर आपका वोवेल है। बाकी जो 21 लेटर है वो क्या है? कॉन्सोनेंट। लेकिन हिंदी में क्या है आपका? या, हर्षई, दीर्घही, हर्षऊ, दीर्घहु, री, ए, आ, ओ, आओ, बस यहीं पर रोकना। यंग और यह नहीं, यंग और यह जो है सो आपका क्या है? अनुनासिक है। तो आप गिनिए 11 ठो है, मेरा गिना हुआ है 11। ये जो है सो आपका क्या है? स्वर वर्ण है। और ये 33 भी आपको अपने से गिनिए। क वर्ग, प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब 25 हो गया। और 8 आप अंतसिया और अलावा से लीजिए, ये मिला के 33 और आपका हो गया 11 स्वर। इस तरह से हिंदी में कुल वर्णों की संख्या आपका हो गया कितना? 44। तो जितना भी स्वर वर्ण है, सॉरी, जितना भी आपका व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण क्या है? क, ख, ग, घ, है, ट, ठ, ड, ढ। अब जैसे यहाँ हम लिखते हैं की, की आखिर निकला कहाँ से? क, तब ने उपसर्ग प्रत्यय आएगा समझ में। क प्लस हर्षई, इसको मिलाए हैं तब की हुआ है। अगर हम लिखते हैं क प्लस दीर्घही, तो ये दीर्घही है, तब इधर से दीर्घही होगा ना। उसी तरह से जब हम आई प्रत्यय है यहाँ, तो ढ में क्या होगा? ढ प्लस या। प्रोसेस बहुत लंबा है, आप वर्ण विचार में ये क्लियर होगा। जैसे आपको जो है सो ध्वनि अगर अलग अलग करना पड़े, इस टाइप का भी प्रश्न आता है। जैसे यहाँ लिख दिए हम दक्ष, दक्ष लिख लिए, तो इसका ध्वनि आप क्या अलग कर रहे हैं? द कैसे बना है? द प्लस य से। और ये संयोगी छ कैसे बना है? क, स और ये य से, तब बना है दक्ष। कोई भी चीज लीजिए ना जी, विज्ञान लीजिए या टफ से टफ वर्ड लीजिए, वी, व प्लस हर्षई प्लस ज प्लस इया प्लस या, तब हो गया ज्ञा। उसके बाद न प्लस ये बना आपका विज्ञान। निम्न ध्वनियों को मिलाकर एक बिल्कुल आसान है, कुछ है ही नहीं। आपको ध्वनि मिलाने के लिए सीखना है, लेकिन यहाँ भी हम बता रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय। जिस समय वर्ण विचार बताएंगे उस समय आपको हम एक एक करके बताएंगे कि आपका क वर्ग में पूरा उच्चारण स्थान कहाँ से है, च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान का कुछ नहीं। इसका एक सूत्र है, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ, सारा वर्ण खत्म। कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ कैसे? बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो पहले क ख पढ़ाते हैं, तब च छ पढ़ाते हैं, तब ट ठ पढ़ाते हैं, तब त थ पढ़ाते हैं,
है ना। उसके बाद प फ। देखिए जिस कैटेगरी, जिस सिलसिलेवार से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पहले क ख सिखाते हैं, तब ने च छ सिखाते हैं, उसके बाद कहते हैं बच्चों त थ, उसके बाद कहते हैं क च, उसके बाद ट ठ, तब त थ, तब प फ। क्लियर है। और इस सिलसिलेवार से आप लोग को याद रखना है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसमें आपका समाहित हो जाएगा स्वर और व्यंजन दोनों। उसके बाद ऊँगा हो गया, ईया हो गया, ये सब तो अनुनासिक है जी। बहुत सारा वर्ड है ना, जो नाक से, होंठ से बोला जाता है, लेकिन जेनरली हम 44 वर्ड का उच्चारण स्थान सीख जाएंगे अगर हमारा कहा हुआ, अगर आप लोग सूत्र याद रखते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, क वर्ग पूरा। बीच से अगर पूछा जाए ग का उच्चारण स्थान कहाँ से, अरे क वर्ग में आ रहा है बाबू, तो कंठे होगा ने। घ का कहाँ, तो क वर्ग में तो है। उआ को छोड़कर, यंग को छोड़कर, यंग है आपको छोड़ देना होगा, क ख ग घ, यंग तो अनुनासिक है जी, कंठ से। च छ ज झ कहाँ से, कंठ के बाद तालु, तालु से। अब कहिएगा सर तो इस तरह से आप बता दिए, या कहाँ जाएगा, या कहाँ जाएगा, वहीं तो रहेगा, कहाँ रहेगा। क ख में जोड़ दीजिए या, च छ में जोड़ दीजिए, क्या बचा, या के बाद हर्षाई दीर्घई, हर्षाऊ दीर्घहु, री, ये हम बताएंगे। अभी आप लोगों को देखिए, अभी हम एक प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण स्थान है उस चीज को बता रहे थे कि अगर क हर्षई की, क में हर्षई, तब क हर्षई की बिना, यहाँ ये हम प्रत्यय समझा रहे थे, आई, पढ़ाई, जैसे एक ठो एरा दिए हैं। देखिए अरे बिल्कुल आसान है, तरीका आपको समझना होगा। पसीना बहाने से, सब किताब खोलने से कुछ नहीं मिलने जा रहा है, तो परेशान आप झूठो हो रहे हैं और समझ रहे हैं जीरो। एरा है तो आप लिखिए सपेरा। देखिए अगर ए आवे, देखिए कभी कभी हम देखे हैं एग्जाम में आता है, निम्न शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करें, तो आपका तो दिमाग कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया कि बाप रे, इसमें कहता है उपसर्ग और प्रत्यय अलग करें, तो वहाँ 2 शब्द देगा, 4 शब्द देगा, और उसमें दिमाग लगाना होगा कि किससे उपसर्ग अलग होगा और किससे प्रत्यय अलग होगा। मान लीजिए दे दिया अभाव और सामाजिक दे दिया, आसान है जी, कुछ नहीं है। तो अभाव में य लिखना आपको इस तरह से एग्जाम में, अभाव य ब्रैकेट करके, य जो से मेरा क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग शुरू लगता है ना, तो यह मेरा उपसर्ग है। मान लीजिए सामाजिक, तो यहाँ पहले लिख लीजिए सामाजिक, उसके बाद देखिए जी, जी किधर से है, ये भी देखना है, जैसे तैसे वहाँ रंग नहीं देना है। जी हर्षई, अरे वहाँ दिया हुआ रहेगा जी हर्षई, ऐसा बात नहीं कि आप लोग या हर्षई दीर्घई नहीं जानते होंगे, सब क ख नहीं, सिर्फ दिमाग लगाना है, उसको सेट करना है। हर्षई हो गया और क हो गया। देखिए सामाजिक में ईक प्रत्यय, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है प्रत्यय, तो ईक प्रत्यय अलग हो गया, अभाव में यह जो है सो उपसर्ग हो गया। क्लियर है। इस तरह से हिंदी के प्रत्यय, संस्कृत का प्रत्यय दे या कहीं से भी दे, नियम यही रहेगा। आगे है, आप लोग अगर डिफिनेशन को नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आगे देखिए, प्रत्यय का कुछ भेद भी है, उसको थोड़ा सा हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आपका परीक्षा के लिए सफिशिएंट है जो बता दे रहे हैं। इससे अधिक हम तो नहीं देखे हैं कि कोई एग्जाम में पूछता है। सो अगर इसको ठीक से देख लेते हैं वीडियो को, लापरवाही करके देखिएगा तो मेरा क्या जा रहा है। जैसे प्रत्यय के मत देखिए, इसको गन में सुनिए। प्रत्यय के 2 भेद हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं, पढ़ना है बिना स्किप किए, आप पूरा वीडियो को देखिए, निश्चित है समझ में आएगा। और नहीं पढ़ना है तो गाना लगा के सुनिए, कोई बात नहीं।
तो प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। देखिए ध्यान से, एक है कृत प्रत्यय, क में री और त, इसको कहते हैं कृत प्रत्यय। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, कृत प्रत्यय का नाम है कृदंत। क्या नाम है? कृदंत। ये क है, हरी री है। कृत प्रत्यय का नाम कृदंत है। और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, इसका नाम क्या है? तद्धितांत। तद्धितांत। कृत प्रत्यय का नाम क्या है? कृदंत। और तद्धित प्रत्यय का नाम क्या है? तद्धितांत। एक नंबर कृत प्रत्यय, ध्यान देंगे। कृत प्रत्यय, क्रिया की मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया 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 की मूल धातु, क्रिया की मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय। इसी तरह से शब्द और पद भी है। समास तो बिल्कुल आसान है जी, किताब पढ़ते रहिए ना, आपको समास नहीं समझ में आ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, और जो बताएंगे वो दिया हुआ कोई बुक में नहीं मिलेगा। तो आगे क्या है? कृत प्रत्यय, क्रिया की मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। तथा, देखिए इसके साथ एक नाम और जुड़ा हुआ है, तथा इससे जो शब्द बनता है, देखिए इससे जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। देखिए, इससे जो शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। तो धातु क्या है? जैसे हम कहते हैं पठ, है ना, चाहे इसको कहते हैं पढ़ना, है ना। इसमें अगर हम आई प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है? पढ़ाई। तो ये हमारा जो है सो क्या हो गया? कृदंत हो गया। या आई हमारा प्रत्यय हो गया, और ये मेरा पढ़ना एक ठो वर्ब हो गया, शब्द हो गया। आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो 1 मिनट का हम समय दे रहे हैं, नोट कीजिए। हमको विश्वास है आप लोग लिख लिए होंगे। अगर लिखना है तो आप लोग कॉपी और कलम लेके, मेरा लाइव 7 बजे शुरू होता है, 6:30 7 में हम आ जाते हैं। आप लोग को अगर सुनना है, मेरा क्लास देखना है, हासिल जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना है, हासिल, देखिए हमसे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इसको देखते हुए अगर आप लोग को लिखना है तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे, 100% आप लोगों को सफलता मिलेगी हमारी बातों पर। आगे है तद्धित प्रत्यय। सेकंड में क्या था? दूसरा में तद्धित, त द में ध। देखिए तद्धित प्रत्यय, संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले, संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तथा इससे जो शब्द बनता है, इससे
जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं जी? तद्धितांत कहते हैं। जैसे लेते हैं इक। इक तो हमारा क्या है? प्रत्यय है, समाज शब्द है ना। और इक अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है? सामाजिक। ये हमारा जो शब्द बना, ये हमारा क्या हो गया? तद्धितांत हो गया, मतलब तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय किसको कहते हैं? संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, तथा इससे जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तद्धितांत कहते हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो में आप लोगों को हम समास बताएंगे। समास थोड़ा सा उपसर्ग और प्रत्यय से काफ़ी है आप लोगों को परीक्षा के लिए, इससे बाहर आप लोग को नहीं पूछा जा रहा है। समास बिल्कुल आसान है। हम खूब होगा तो एक वीडियो या 2 वीडियो में हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। मुख्य उसका जो है सो 6 भेद को पढ़ लेना है। फिर उसी में अव्ययी भाव समास को कैसे बांटा गया है, लेकिन उसका नाम अव्ययी भाव ही है। आगे वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।